लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और हर्ष लाबचिया अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। जी हां, बीते दिन कपल ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया। भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही वह अपने दूसरे बच्चे को जन्म देंगी। भारती सिंह और हर्ष लाबचिया एक बेटे गोले के माता पिता हैं। कपल अब अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। भारती और हर्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है। तस्वीरों में भारती बेबी बम फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि भारती सिंह ने बीते सोमवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने तस्वीर शेयर की है जिसमें उनका बेबी बम फ्लॉन्ट हो रहा है। साथ ही पति हर्ष भी नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक फनी सा कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा है, हम दोबारा से प्रेग्नेंट हैं। जी हां, भारती सिंह और हर्ष ने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी जैसे ही दी, उनके पोस्ट पर बधाइयों की झड़ी लग गई। फैंस और नेटिजन्स के साथ साथ तमाम सेलेब्स ने भी भारती को शुभकामनाएं दी। परिणीति चोपड़ा ने लिखा, बधाई हो माय गर्ल। इसके अलावा माही विज और नीति ट्रेलर और विक्रांत ने भी उन्हें खूब सारी बधाइयां दी हैं। आपको बता दें कि भारती और हर्ष ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट का एक व्लॉग भी शेयर किया है। जी हां, उन्होंने एक यूट्यूब व्लॉग शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की है। ये व्लॉग काफी वायरल हो रहा है। व्लॉग में देखने को मिल रहा है कि भारती सिंह और हर्ष अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड की ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। गुड न्यूज देने के लिए भारती और हर्ष अपनी फैमिली को पहाड़ की चोटी पर लेकर गए और एक पोस्टर दिखाकर गुड न्यूज दी। ये खुशखबरी सुनते ही भारती सिंह का परिवार खुशी से झूम उठा। चलिए आपको बताते हैं कि ब्लॉग में क्या कुछ देखने को मिला। भारती सिंह अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के लिए स्पेशल तरीका अपनाती हुई नजर आई। भारती और उनके पति हर्ष अपनी फैमिली को स्विट्जरलैंड के पहाड़ पर लेकर गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर भारती और हर्ष ने हाथ में पोस्टर को लेकर फैमिली को गुड न्यूज सुनाई। पोस्टर में लिखा है, गोला बड़ा भाई बनने वाला है। इस पोस्टर को देखते ही भारती सिंह के घर वाले खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को हक करके बधाई देते हुए नजर आए। भारती और हर्ष ने इससे पहले किसी को भी अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। वहीं ब्लॉग में देखने को मिला कि पहले भारती सिंह और हर्ष लाबचिया पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। इसके बाद उनकी फैमिली हाफते हुए पहाड़ पर पहुंची। भारती हर्ष से पूछने लगी कि उन्हें इतनी ऊंचाई पर क्यों लाया गया। इस पर भारती ने कहा कि सरप्राइज देने के लिए यहाँ लेकर आया गया है। इसके बाद भारती और हर्ष ने अनाउंसमेंट की। भारती और हर्ष के बाद उनके बेटे गोला ने भी क्यूट अंदाज में दोबारा से अनाउंसमेंट की। गोला की टी शर्ट पर लिखा है, मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ। फैंस को भारती सिंह की प्रेगनेंसी का ये स्पेशल अनाउंसमेंट का तरीका काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। भारती और हर्ष के व्लॉग को काफी प्यार मिल रहा है। व्लॉग अपलोड करने से पहले भारती सिंह ने हर्ष लाबचिया के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अनाउंसमेंट कर ही दी थी। इसमें भारती सिंह अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद से ही पोस्ट पर सेलेब्स ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं और कपल्स को जमकर बधाइयां मिल रही हैं। आपको बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लाबचिया ने साल 2017 में शादी रचाई। कपल ने साल 2022 में पहली संतान के रूप में बेटे लक्ष्य का स्वागत किया, जिसे प्यार से गोला बुलाया जाता है। अब कपल ने दूसरे बच्चे का स्वागत करने का फैसला किया है। इसके बाद इनका परिवार पूरा हो जाएगा। भारती सिंह जहां कॉमेडियन है, वहीं उनके पति हर्ष राइटर है। उन्होंने भारती के लिए कई स्क्रिप्ट लिखी हैं। दोनों के बीच शुरुआत में एक प्रोफेशनल रिलेशन था। आगे चलकर दोनों की नजदीकियां बढ़ी और शादी कर ली। आप भारती की गुड न्यूज सुनकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पैन इंडिया स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी हां, हालांकि दोनों की सगाई की खबर बीते दिन पहले सामने आई थी, लेकिन विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने दोनों ने ही सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई भी पोस्ट शेयर नहीं की है। आपको बता दें कि करीबी सूत्रों ने कंफर्म किया है कि दोनों ने सगाई कर ली है।
वहीं अब विजय देवराकोंडा की हाल ही में कुछ फोटोज सामने आई हैं, जो कि ये साबित करती हैं कि विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आपस में सगाई कर ली है। दरअसल विजय देवराकोंडा के हाथ में एंगेजमेंट रिंग नजर आई है, जिसके बाद से ये खबर और भी ज्यादा हवा ले रही है। अगले साल फरवरी में विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी भी कर सकते हैं। जी हाँ, खबर सामने आई थी कि इन दोनों कपल ने बीते दिन सगाई की है और जल्द ही अगले साल यानी कि साल 2026 में फरवरी के महीने में विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी करेंगे। इस बात को एक्टर की टीम ने कुछ दिन पहले ही कंफर्म किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि एक हालिया सामने आई फोटो और वीडियोस में विजय सगाई की अंगूठी पहने हुए नजर आए हैं। इस बात से फैंस काफी खुश हैं और कपल को उनके जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए काफी सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में सामने आई तस्वीरें और वीडियो उस समय की हैं जब विजय देवराकोंडा आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में सत्य साईं बाबा महासमाधि दर्शन के लिए पहुंचे थे। श्री सत्य साईं बाबा महासमाधि दर्शन के दौरान ही विजय देवराकोंडा का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां वह संस्था के एक व्यक्ति से गुलदस्ता लेते हुए नजर आए। इस दौरान उनकी रिंग भी नजर आ रही है। रिंग विजय ने उसी हाथ में पहनी है जिसमें सगाई की अंगूठी पहनते हैं। ये एक तरीके की सोने के छल्ले की जैसी रिंग दिख रही है। कई फैंस का ध्यान विजय की अंगूठी पर तुरंत ही पहुंच गया। फैंस ने विजय की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और उन्हें बधाई भी दे डाली। सगाई की खूब सारी बधाइयों के बीच अब विजय और रश्मिका मंदाना की यह फोटोज सगाई का सबूत बन गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि कभी भी इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया था। वहीं अब दोनों के सगाई करने और जल्द शादी करने की खबर सामने आ रही है। सगाई से पहले भी अक्सर दोनों को एक साथ कई बार देखा गया है। विजय देवराकोंडा के करियर और वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनको फिल्म किंगडम में देखा गया था। वहीं जल्द ही रश्मिका मंदाना भी एक साउथ फिल्म गर्लफ्रेंड लेकर आ रही हैं। इसके अलावा वह आयुष्मान खुराना के साथ बॉलीवुड फिल्म थामा में नजर आएंगी और ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी, यानी कि 21 अक्टूबर को। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना की होने वाली शादी के बारे में क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एल्विश यादव एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल हाल ही में बिग बॉस में नजर आए एल्विश यादव अब एक और वजह से चर्चाओं में हैं और ये वजह कुछ खास है। जी हाँ, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यूट्यूबर एल्विश यादव ने हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की है। इस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया स्टार और बिग बॉस OTT 2 के विजेता रहे एल्विश यादव एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। लेकिन इस बार वजह कोई विवाद नहीं और ना ही कोई नया शो है। इस बार उनकी चर्चाओं का कारण बना है उनकी एक मुलाकात। दरअसल एल्विश हाल ही में वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया और उनके सामने एक बड़ा वादा किया। क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बता ही देते हैं। दरअसल वृंदावन के आश्रम में एल्विश यादव ने संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान एल्विश विनम्रता से महाराज के सामने बैठकर उनसे बातें करते और उनकी बातें सुनते हुए नजर आए। उन्होंने संत से उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा, जिस पर महाराज ने बड़ी सहजता से कहा, अब शरीर कितना भी संभाल लो, जाना तो सबको ही है। उनकी इस बात पर एल्विश भावुक हो गए और बोले कि वो अपने जीवन में संतों के मार्गदर्शन पर चलना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बातचीत के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने एल्विश से पूछा, क्या तुम भगवान का नाम जपते हो? जब एल्विश ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं,
तो महाराज जी ने भी प्रेम पूर्वक समझाया। उन्होंने कहा, तुम आज सफल हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, लेकिन आज के कर्म का क्या? भगवान का नाम लोगे तो जीवन में स्थिरता आएगी और आगे भी सफल होते चले जाओगे। इसके बाद उन्होंने एल्विश से कहा कि वह रोजाना एक अंगूठी पहने और 10,000 बार राधा का नाम जपे। एल्विश ने बिना झिझके ये वादा किया। प्रेमानंद जी महाराज ने एल्विश को एक जरूरी बात भी समझाई। उन्होंने कहा, अगर तुम हाथ में शराब लेकर वीडियो बनाओगे तो लाखों लोग तुमसे वही सीखेंगे, लेकिन अगर तुम भक्ति करोगे तो वही लोग राधा नाम जपना शुरू करेंगे। इस पर एल्विश ने कहा कि वह अब से अपनी छवि और कर्म दोनों पर ध्यान देंगे ताकि उनके प्रशंसक सही दिशा में प्रेरित हो सके। मुलाकात के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी सेहत की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा, मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, लेकिन भगवान की कृपा से अभी भी भक्तों से मिल पा रहा हूँ। भक्तों के लिए ये पल भावुक कर देने वाला था। इस दौरान महाराज की विनम्रता देख वहां उपस्थित और भी अन्य लोग महाराज की दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित हुए। एल्विश का यूं प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का वीडियो अब हर तरफ वायरल हो रहा है और चर्चाओं का विषय बन गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मोस्ट टैलेंटेड स्टार राघव जुएल हाल ही में आर्यन खान की डेब्यू सीरीज बेट्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए। एक्टर राघव ने हाल ही में आर्यन के घर मन्नत में अपनी पहली विजिट का अनुभव भी शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने आर्यन को लेकर भी मजेदार बातें शेयर की। आपको बता दें, आर्यन खान ने शो बेट्स ऑफ बॉलीवुड से डेब्यू किया है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस सीरीज में राघव जुएल भी नजर आए हैं। हाल ही में राघव जुएल ने आर्यन खान के व्यक्तित्व को लेकर बात की। राघव का कहना है कि आर्यन ऐसी पर्सनालिटी है जो फैंस को कम ही देखने को मिलती है। इसके अलावा एक्टर ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत में जाने का अनुभव भी साझा किया। राघव जुएल ने एनडीटीवी से बात करते हुए आर्यन के बारे में कहा कि वह अलग पर्सनालिटी के इंसान हैं। वह मुस्कुराते हैं, जमीन पर लोटपोट होकर हंसते हैं, लेकिन कैमरे पर वह ऐसा कुछ नहीं करते। यह उनकी पसंद है। वह मजेदार है, बेहद मजेदार शख्स हैं। ईश्वर ने आर्यन को अलग तरह से बनाया है। राघव ने आगे कहा, मुझे पता है कि वह शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे, लेकिन उनकी अपनी ही एक अलग पहचान है। वह आर्यन खान है, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, नहीं तो वह इस तरह का शो कैसे बना सकते थे। यह साहसिक कदम था जो कि उन्होंने बखूबी उठाया। राघव ने आगे कहा कि द बेट्स ऑफ बॉलीवुड की शूटिंग के दौरान उनके निजी अनुभव भी कम फिल्मी नहीं रहे। सबसे यादगार लम्हा शाहरुख खान के मशहूर सी फेसिंग बंगले मन्नत में पहली विजिट रही। राघव ने कहा, जब मैं पहली बार मन्नत में गया तो वहां एयरपोर्ट जैसा स्कैनर लगा हुआ था। मुझे उससे होकर गुजरना था। लोग पूछ रहे थे कि यह कौन है, कोई काम ढूंढने आया है क्या? राघव ने उस अनुभव को याद करते हुए हंसते हुए कहा, मन्नत में पहुंचकर गलती से मैंने आर्यन से पूछ लिया कि उनका कमरा कौन सा है। फिर तुरंत मुझे एहसास हुआ कि यह शाहरुख खान का घर है। यहाँ किसी का एक कमरा क्यों, बल्कि पूरा फ्लोर होगा। जी हाँ। वहीं इसके बाद आर्यन हंसे और कहा, चलो ऊपर चलते हैं। हम वहाँ बैठे, खूब मस्ती की। बाद में मैं आर्यन के दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर गया। राघव जुएल ने आगे बताया कि वह पल इतना शानदार था कि मन्नत से निकलते ही तुरंत मैंने माँ को फोन किया। मैंने उनसे कहा, मम्मी मैं अभी मन्नत से आया हूँ। वह बहुत उत्साहित हो गई और पूछने लगी अंदर से कैसा है, उनका बाथरूम कैसा है, तुमने लाइब्रेरी देखी? जिसके बाद मुझे अपनी मम्मी को जवाब में कहना पड़ा कि मम्मी मैं वहाँ ब्रोकर के तौर पर नहीं गया था, इसलिए प्लीज आप रिलैक्स हो जाओ।
जी हाँ, वहीं जब राघव ने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया तो उनके एक्सपीरियंस को सुनकर हर कोई हंसने लगा। वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने की कई घंटों तक पूछताछ। रिमांड पर रही शिल्पा शेट्टी। 60 करोड़ की ठगी मामले में करीब 4.5 घंटे तक चली पूछताछ। चलिए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल मुंबई पुलिस की आर्थिक आपदा शाखा यानी कि EOW ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से कारोबारी को 60 करोड़ रुपए की ठगी मामले में करीब 4 घंटे 30 मिनट तक पूछताछ की है। इस हाई प्रोफाइल केस में अब तक शिल्पा के पति राज कुंद्रा समेत अन्य 5 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच एजेंसी का फोकस अब उस कंपनी पर है जिसके जरिए यह पूरा लेन देन शुरू हुआ था। इस कंपनी में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों डायरेक्टर थे। ऐसे में उन दोनों से पूछताछ की जानी लाजमी है। इस पूरे मामले की बात करें तो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने व्यवसायी दीपक कोठारी से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों दंपतियों ने एक लोन कम इन्वेस्टमेंट डील में 60 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जी हां, कोठारी ने अगस्त में जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद EOW ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। जांच के दौरान कई वितरित दस्तावेजों और ब्रेक ट्रांजैक्शनों की पड़ताल की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस कंपनी को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है वो एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रेंटल प्लेटफॉर्म था, जिसकी स्थापना कुछ साल पहले बड़े स्तर पर की गई थी। आपको बता दें ये कंपनी अब लिक्विडेशन में जा चुकी है। वहीं EOW ने इसी से जुड़े रेजोल्यूशन प्रोफेशनल राजेंद्र भुताड़ा का भी बयान दर्ज किया, जिन्होंने बताया कि उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया था, जिनका कहना है कि कंपनी के वित्तीय लेन देन में कई अनियमितताएं थी, जिनकी जानकारी जांच एजेंसी को दी गई। पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने दावा किया कि उस रकम का कुछ हिस्सा उन्होंने बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर जैसे बॉलीवुड हस्तियों को प्रोफेशनल फीस के रूप में दिया था। हालांकि इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों के मुताबिक वो अब यहां जांच रहे हैं क्या इन भुगतानों का सीधा संबंध उन निवेश सौदों में से था या फिर सिर्फ एक बहाना है। वहीं शिल्पा शेट्टी से EOW की टीम ने कंपनी में उनकी भूमिका, निवेश निर्णयों और उनकी भागीदारी और वित्तीय दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर से जुड़े कई सवाल पूछे। सूत्रों का कहना है कि अभिनेत्री ने खुद को एक स्लाइड पार्टनर बताया और कहा कि कंपनी के सारे ऑप्शनल फैसले उनके पति राज कुंद्रा ही लेते हैं। फिलहाल EOW ने यह भी साफ किया कि जांच अभी शुरुआती चरण में ही है। कई नए गवाहों से पूछताछ की जाएगी। मामले में नए नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि दस्तावेजों में कई ट्रांजैक्शनों की प्रकृति संदिग्ध बताई जा रही है। ऐसे में ये जांच कहां तक जाती है और EOW क्या फैसला लेती है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी आगे की इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पंजाब के मशहूर सिंगर का हुआ निधन। 35 वर्ष की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। 12 दिन पहले हुआ था खतरनाक एक्सीडेंट। हम बात कर रहे हैं पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की, जिनका अब निधन हो गया है। उनके असामयिक निधन की खबर से उनके प्रशंसकों और पंजाबी मनोरंजन उद्योग को गहरा सदमा पहुंचा है। खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर प्रशंसक और सलाहकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाबी संगीत और सिनेमा जगत के चमकते सितारे राजवीर जवंदा का आज मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। 35 वर्ष के राजवीर पिछले 12 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास एक सड़क दुर्घटना में उन्हें गंभीर सिर और रीढ़ की हड्डी पर चोट आई। उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर अचानक आए आवारा मवेशियों से टकरा गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार राजवीर की न्यूरोलॉजिकल स्थिति अत्यंत गंभीर थी, जिसमें मस्तिष्क लगभग काम नहीं कर रहा था। गहन चिकित्सा देखभाल के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वेंटिलेटर पर रखा गया। आपको बता दें कि दुर्घटना के तुरंत बाद ही उनकी हालत को अत्यंत गंभीर बताया गया था। मोहाली के सेक्टर 71 के निवासी राजवीर जवंदा अपने हिट गीतों जैसे सरनेम, कमला, मेरा दिल और सरदारी के लिए बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी है, जिसमें जिंद जान, मिंदो तहसीलदारनी और काका जी जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं सराही गई। राजवीर ने अपने संगीतमय सफर की शुरुआत साल 2014 में सॉन्ग मुंडा लाइक मी के साथ की थी। उनकी मधुर आवाज और पंजाबी संस्कृति व गौरव को समर्पित गीतों ने उन्हें जल्द ही प्रसिद्धि दिलाई। उनके आधिकारिक एप्पल म्यूजिक जीवनी के अनुसार राजवीर मूल रूप से एक पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सच्ची पुकार संगीत को चुना। उनके असामयिक निधन की खबर ने उनके प्रशंसकों और पंजाबी मनोरंजन उद्योग को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर प्रशंसक और सलाहकार उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और उनके योगदान को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राजवीर जवंदा का जाना पंजाबी संगीत और सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें कि राजवीर जवंदा के एक्सीडेंट की खबर सामने आने के बाद दिलजीत दोसांझ ने हांगकांग में अपने कॉन्सर्ट में राजवीर जवंदा के लिए हार्दिक प्रार्थना की थी। दिलजीत दोसांझ की टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर एक क्लिप शेयर की गई थी, जिसमें उन्होंने राजवीर के लिए प्रार्थना करते हुए कहा था, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उन्हें हमारे पास वापस आना चाहिए, मंच पर वापस आना चाहिए। वह एक बहुत ही खूबसूरत गायक हैं। राजवीर वीरा। कॉन्सर्ट का यह भावुक पल अब सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। कॉन्सर्ट का ये क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था, लेकिन लोगों की प्रार्थनाओं ने भी राजवीर को नहीं बचाया। वह भगवान को प्यारे हो गए। वह सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में भगवान को प्यारे हो गए हैं, जिसके बाद से उनके प्रशंसक और उनका परिवार सदमे में है। मायापुरी टीम राजवीर की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है और उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी एक बार फिर से खबरों में है। दरअसल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके बाद से वह खबरों में आ गई हैं। टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने अपनी बहन शीतल की शादी की शानदार तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ शिवांगी ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है, जो सबका ध्यान खींच रहा है। टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी की बहन शीतल की शादी की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें खुद शिवांगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में शिवांगी अपनी बहन शीतल की नई शुरुआत के लिए बेहद खुश नजर आई हैं, तो वहीं कई तस्वीरों में वह बहन के दूर जाने से इमोशनल भी दिखी हैं। शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन शीतल की शादी की तस्वीरें शेयर कर डाली हैं। इन तस्वीरों में शिवांगी पिंक रंग के लहंगे में बेहद ही प्यारी दिख रही हैं। वहीं अगर शिवांगी की बहन की बात करें तो शिवांगी की बहन लाल जोड़े में दुल्हन की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इन तस्वीरों में शिवांगी के कई रूप नजर आए हैं। किसी तस्वीर में शिवांगी बेहद खुश नजर आई तो किसी तस्वीर में शिवांगी अपने पिता के गले लगे दिखाई दी। इन खुशी और इमोशनल पलों के साथ शिवांगी ने कैप्शन भी बहुत प्यारा लिखा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, एक ऐसा दिन जिसे हमारा दिल हमेशा अपने दिल में संजोए रखेगा। प्यार, आंसू और अनगिनत यादें आज भी एक सपने जैसा लगता है। हमारा दिल बहुत भरा हुआ है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि शिवांगी जोशी इस दौरान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी हैं।
उन्होंने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है, जिसका दुपट्टा लाइट पिंक और डार्क पिंक के कंट्रास्ट में था। इसी के साथ उन्होंने एम्ब्रेल ज्वेलरी पहनी थी, जिसमें ग्रीन स्टोन लगे हुए थे। शिवांगी इस दौरान अपनी ज्वेलरी के साथ अपने लहंगे को कंट्रास्ट करती हुई नजर आई। उन्होंने मांग में एक बहुत ही छोटा सा मांग टीका भी लगाया हुआ था। उनके मेकअप की बात करें तो उन्होंने अपने मेकअप को बहुत ही ज्यादा लाइट और बहुत ही न्यूड करा हुआ था। उनका मेकअप काफी शानदार था, वह एक डॉल की तरह लगी है। शादी में शिवांगी ने जो पिंक कलर का लहंगा पहना है, उसकी तारीफ तो सोशल मीडिया पर हो ही रही है। लेकिन आपको बता दें कि शिवांगी की बहन भी कुछ कम खूबसूरत नहीं लगी है। उन्होंने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था और इसके साथ उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो कि खुद उन्होंने ग्रीन कंट्रास्ट में ली थी। शिवांगी की बहन अपनी शादी में बहुत ही प्यारी लगी, तो वहीं उनके पापा भी बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आए हैं। इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी है जिसमें शिवांगी अपनी बहन का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा हुआ है और ये बहुत ही प्यारा मोमेंट लग रहा है। इन तस्वीरों में शिवांगी कुछ अन्य मेहमानों और अपने परिवार के साथ नजर आई। कुछ तस्वीर में शिवांगी बहुत खुश दिखाई दी, तो कुछ तस्वीर में वह इमोशनल होती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि 18 मई साल 1998 को पुणे में जन्मी टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी टेलीविजन की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। शिवांगी ने साल 2013 में खेलती है जिंदगी आंख में चोली से निशा की भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की थी। लेकिन शिवांगी को असली पहचान टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से मिली। ये सीरियल शिवांगी के दोहरी भूमिका को दिखाता है। शिवांगी ने इस सीरियल में नायरा सिद्धानी गोयनका और सीरज शेखावत गोयनका की भूमिका निभाई थी। आपको शिवांगी की ये तस्वीरें और फोटोज कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।